वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्टडी विद इको 08। स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। दोस्तों आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है संविधान तथा पॉलिटिकल साइंस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो उन पर होने वाली है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 68 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो आज भी हम 68 क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 61। दूसरा क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। 8वां क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो इसका सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, यह तारकुंडे समिति की सिफारिश पर हुआ था। मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। जबकि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की जाती है? किस भाग में है? तो यह भाग 4 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है 352 में। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29, अनुच्छेद 29 के तहत। अगला क्वेश्चन है तथा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? यह है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था बाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में इनमें से कोई नहीं है। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में।
अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है नगरीश दत्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यह स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को, जबकि 13 दिसंबर 1946 को यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। 360 में वित्तीय आपातकाल है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, स्थानीय सुशासन का जनक है? तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सुशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। 29वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण किस सूची के विषय है? तो वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची के विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 होते हैं, इसमें से 5 स्थायी होते हैं जबकि 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। 10 मूल कर्तव्य लिए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत, जबकि 11वां मूल कर्तव्य लिया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में 3 जोड़े गए शब्दों में से एक नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद और अखंडता तीनों है, जबकि जनगणना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की 10 है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? तो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है? तो विधानसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष विधानसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु न्यूनतम है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत में प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 में है इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष, वर्तमान में तो नहीं है, 6 वर्ष। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो जीव मालंकर थे, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह कहा गया है अनुच्छेद 63 में, जबकि अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता व संहारकर्ता कौन होता है? तो मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता होता है प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। जबकि अगर क्वेश्चन आएगा कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जबकि खाली राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। संसद 3 से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो भारत का लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को 1976 में हुआ था यह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और महात्मा गांधी ने इसे वापस कब लिया था? तो 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। इन्हें कब मिला था? 1971 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था, या प्रथम महिला थी। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। कब से शुरू हुआ? तो 1954 से भारत रत्न शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसे कब अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। इसका फर्स्ट महीना चैत्र होता है, जबकि अंतिम फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा चक्र में तीलियां होती है। तो यह 24 तीलियां होती है और गहरे नीले रंग में होती है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, अंतिम क्वेश्चन अब है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 68 क्वेश्चन हुए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे तथा कॉमन तथा बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।